ईरान ने जंग बंदी तोड़कर मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दावा, ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। इसराइली वजीर दिफा ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इसराइली वजीर खजाना ने कहा, हमारे जवाब से तेहरान अब काम पूछेगा। इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान और इसराइल में जंगबंदी शुरू, दोनों ने हमले रोक दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि बराहे मेहरबानी दोनों ममालिक जंगबंदी की खिलाफवर्जी न करें, ये वक्त अमन कायम करने का है। इसराइल और ईरान मेरे पास आए, दोनों ने अमन की बात की। दुनिया और मशरिक वुस्ता हकीकी फाते हैं। जंग के 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया भर में 12 रोजा जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर ईरान के साथ मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचा गया। ये मुआहदा बतदरीज नाफिज़ अमल होगा, जिससे 12 रोज़ा जंग का खात्मा होगा। इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त कार्रवाई की आज़ादी को बरकरार रखेगा। दिफाई ताउन और ईरानी जौहरी तनसीबात ख़त्म करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का किसी जारियत के सामने सर न झुकाने का ऐलान। खामनाई ने एक्स पर दो टोक ऐलान करते हुए लिखा, दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है, वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल जारियत रोक दे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वतन के दिफा के लिए तैयार, अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। बंदी पर अमल दरामद से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 5 इसराइली हलाक। जनूबी हिस्से पर हमले में 22 इसराइली जख्मी हुए। इसराइल का भी ईरान पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की दहशतगर्दी में तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद रजा सिद्दीकी साबिर समेत 9 अफराद शहीद, 33 जख्मी हुए। हमला दारुल हुकूमत की फिरदौसी और वली असर सड़कों के करीब हुआ। इसराइली फौज का मगरबी ईरान पर हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह करने का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। वजीर आजम ने सऊदी सफीर से मुलाकात में कहा, मुकालमा और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के साथ है। सऊदी वली अहद का अमीर कतर को फोन, ईरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत। कहा, ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले का कोई जवाब नहीं। सऊदी अरब कतर के साथ है। सऊदी वली अहद ने कतर की खुद मुख्तारी सलामती के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने का इरादा भी किया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का फिर तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमलों से सिक्योरिटी सूरत हाल में संगीन बिगाड़ पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम के असूल की हालिया खिलाफ वर्जियों की सख्त मजम्मत की। बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों की पाबंदी पर जोर देते हुए फरीक़ैन से ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों से गुजारिश है, परवाज़ों की मालूमात कॉल सेंटर से लें। परवाज़ों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया था। कतर, UAE, कुवैत और बहरीन ने भी फ़िज़ाई हुदूद खोल दी। हमने आवाम की जरूरतों और उमंगों से बजट को जोड़ा। मरियम नवाज की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की हुकूमत है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अच्छी बात है, पंजाब के फैसले बनीगाला में नहीं पंजाब में हो रहे हैं। ये अखराजात इंतहाई मजबूरी में करते हैं। ये भूल जाएं कि कटौती की तहरीकें मंजूर होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध का तरक्याती बजट दीगर सूबों से ज्यादा है। MKM के रुकन असम्बली ने पेट्रोल के अखराजात को कम करने का कहा, तो वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पेट्रोल के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से अखराजात बढ़े। और ना दहिंदगान की वजह से बिल देने वाले बिजली सार्फिन को भी लोड शेडिंग करके सजा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की बजाय फेडरल लेवल पर लोड शेडिंग कर रही है, जिसके बायस बिल देने वाले सार्फिन को भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक को फीडर की बजाय ट्रांसफार्मर लेवल पर लोड शेडिंग की हिदायत की गई थी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के बाद दोबारा कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 6,556 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,22,700 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज रात होगी। शहबाज शरीफ सिफारती वफ्द से भी मिलेंगे। बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को सिफारती दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग और रिपोर्ट पेश करेंगे। गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करेंगे। जराये का कहना है मुलाकात में मुल्की और खित्ते की सूरत हाल, ईरान इसराइल कशीदगी और सीज फायर पर बात होगी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है कि कहीं न कहीं से तो बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा। वाटर टैंकर ने कराची के एक और शहरी की जान ले ली। शराफी गोट फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम भाग। शिनाख्त मोहम्मद फसी के नाम से हुई। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवां साल टैंकर्स और डंपर्स की टक्कर से जाम भाग अफराद की तादाद 134 हो गई। मानशहरा के इलाके कागान लड़ी के करीब कार खाई में गिर गई। मियां बीवी जाम भाग। 1.5 साल का बच्चा मौजाना तौर पर महफूज रहा। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। 20 अफराद जख्मी। 7 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच लाड़काना से रावलपिंडी जा रही थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का सालाना उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में रात के वक्त बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और दादू प्रेस क्लब के सामने फायरिंग से 2 सहाफी जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मुसल्लह शख्स भी मारा गया। शनाख्त मोहम्मद अली खास खैली के नाम से हुई। पिस्तौल बरामद कर लिया गया।